पेपर यहीं से आएगा पार्ट 5, जिसमें आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जो कोई भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंटों से भर दें। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो पूरे शरीर को मेंटेन करने में जितने भी प्रोसेस करती है वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी क्या होती है, सांस, रेस्पिरेशन, ठीक ना, डाइजेशन, और उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन, न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनमें से हम पहले न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद हम इसमें रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, ठीक ना, और अगले चैप्टर में, ठीक है ना, इसके बाद जो चैप्टर आएगा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन के बाद हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम रिप्रोडक्शन भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है वो अपना भोजन प्राप्त करती है। तो जिस प्रोसेस द्वारा वो भोजन को प्राप्त करती है उसी को न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। देखो लिखा है, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। अब न्यूट्रिशन जो होता है वो दो उसके मोड्स होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है स्व, और ट्रॉपिक माने होता है पोषण करने वाला, यानी कि स्वपोषी, ठीक है ना, और उसके बाद होता है परपोषी। स्वपोषी देखिए क्या लिखे होता है इसका, न्यूट्रिशन ऑटो मीन्स होता है जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो लिखा है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के होते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप में या डायरेक्ट रूप में ऑटोट्रॉपिक पर निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है। जैसे कि एनिमल्स और फंगस या फंजाई, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक के ही एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। अब देखो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में आया हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। समझ में आई, कतई नहीं आई। अब हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। पेड़ पौधों का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रोसेस द्वारा वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ये सिंपल भाषा थी। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में सूर्य का प्रकाश, सूर्य क्या होते हैं, सन हमारा दिन में निकलता है, डे में निकलता है। तो वो डे में क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, और वो, ठीक है ना, सनलाइट देते हैं किससे, सन से। उसके बाद अर्थ यानी कि जो मिट्टी होती है उससे वाटर लेते हैं रूट्स द्वारा। तो क्या क्या लिया उन्होंने, देखिए, एक सनलाइट ली, एक हमारा वाटर लिया, एटमॉस्फेयर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तियों के अंदर इनके क्लोरोफिल होता है। इन सभी चारों कंडीशन के साथ ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर प्लस एनर्जी देते हैं, एनर्जी खूब देते हैं, ठीक ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस हीट देते हैं। समझ में आई, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है, ये पत्तियों में होता है। अगर इसके कोई ऑर्गन पूछे कि कहाँ पर होता है, ये पत्तियों में होता है। अगर ये कह दे पत्तियों में भी कहाँ पे होता है, यानी कि उसका विशेष स्थान बताओ, उसका ऑर्गेनल, ऑर्गेनल क्या होता है, द स्पेसिफिक
ऑर्गन, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन उसका बताओ, वो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये आता है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, रखना याद। आगे देखिए, सनलाइट द्वारा इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। उसके बाद क्या होता है, इसमें वाटर निकल रहा है, देखिए जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो क्या होता है इसमें, वाटर रिलीज हुआ। अब इस प्रोसेस में जब वाटर रिलीज होता है तो ये वाटर खूब होता है, पानी खूब होता है। कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधों में पानी बहुत ज़्यादा लग गया, बरसात भी हो गई, ठीक है ना, यानी कि इनके पास पानी बहुत हो गया। तब क्या करते हैं, ये पानी को ट्रांसपोरेशन द्वारा क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक ना। ट्रांसपोरेशन द्वारा क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं। बाष्पोत्सर्जन, हिंदी में कहते हैं बाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करते हैं, ये इस पानी को निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एक्सचेंज होता है। तो जिनके द्वारा होता है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसमें स्टोमेटा में ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें आपका बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक ना। ये आपकी वैसे आती नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेन चीज़ याद रखना है, इसके फंक्शन। ये होती क्या है, ये टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की पत्तियों पे जो छोटे छोटे से होते हैं, हमारे हाथों में भी होते हैं, ठीक ना, हाथों पैरों में भी होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, पूरे शरीर में हमारे भी होते हैं, जिसमें से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, ठीक ना। और हमें ठंडा भी उसी से महसूस होता है। और ऐसा ही क्या होता है, सेम पत्तियों पे भी होता है, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इसमें इसके फंक्शन दो ही याद रखना, मेन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक ना। अगला देखिए, अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2024 में, 23 में और 22 में और 20 में आया हुआ है। क्या है, ए स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस। एक स्टूडेंट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट में ये बताना है उसको कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। तो भाई हमने आपको बताया था चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों, तो चारों चीज़ों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, चारों की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होती है। और जो क्लोरोफिल होती है, इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। कोई पूछ ले तो ये भी बता देना, कोई पूछ ले पत्तियों का रंग किसकी वजह से हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरा रंग होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही पूछते हैं लोग, और पेपर में तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते क्या कह रहा है क्वेश्चन। ही प्लेस्ड ए पॉटेड प्लांट इन अ ट्रांसपेरेंट एयर टाइड वेल जार। उसने क्या किया है, एक जार में, जार लिया, जार समझते हो, बड़ा सा कांच का कंटेनर टाइप का, उसमें उसने पेड़ रखा और उसको अच्छी तरह से एयर टाइट बंद बंद कर दिया है। इनसाइड द जार ही आल्सो टुक ए वाच ग्लास, और उसके अंदर उसने एक वाच ग्लास, मतलब एक छोटा सा चीनी माटी की कटोरी टाइप की रखी, जिसमें क्या रखा उसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अब देखो दिए गए हैं तीन, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस एक्सपेरिमेंट में क्या रोल होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पता क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना। जो भी उसमें एक्स्ट्रा में, अगर मान लीजिए पहले से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको भी क्या करेंगे, पहले हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो उसको भी क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वो कौन करेगा, एब्जॉर्ब काम करने कौन करेगा, KOH करेगा। अगला क्या कह रहे हैं, देखो लिखा भी है आंसर भी, वाई इज द प्लांट कैप इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप ए एपरेटस, यानी कि जब ये आपने रखा है तो इसको सनलाइट क्यों दें, क्योंकि आपको पता है सनलाइट भी तो भाई चार कंडीशन है, एक आप कह रहे हो तो बाकी तो तीन देनी पड़ेंगी। चार चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले रहे हो, बाकी तो तीन दोगे भाई, तभी तो होगी। तो बाकी तीन चीज़ों के लिए सनलाइट भी जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। What result will confirm that CO2 is necessary for synthesis? क्या सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, ये बताइए। हाँ बिल्कुल है भाई। कुछ घंटों बाद आपने क्या किया है, उसी जो
पत्ती है उसकी आयोडीन सॉल्यूशन में डालना। अगर आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए, कैसा, देखो ध्यान रखना यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, कैसा हो जाए, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए, ठीक ना, ब्लू हो जाए या ब्लैक कलर का हो जाए पत्ती का रंग, तब आप इसमें जान लेना कि इसमें स्टार्च है, इसमें स्टार्च है। और अगर नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो स्टार्च है, तो फोटोसिंथेसिस हुई है। और अगर ब्लैक और ब्लू कलर नहीं आया तो स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हुई है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये था, ये आया हुआ बहुत अच्छी बार, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है 2026 में भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। अगला देखिए, हेट्रोट्रॉपिक जो कि दूसरे ऊपर निर्भर रहते हैं, ये मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक प्राणी संभोजी, सैप्रोसाइटिक मृतजीवी, पैरासाइट्स परजीवी। होलोजोइक क्या होते हैं, जैसे कि आदमी क्या करते हैं, कोई भी जब भी अपना फूड होता है वो पूरा इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, अमीबा भी अपना भोजन पूरा खा लेता है। लिखा है एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ये इनसाइड द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सैप्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये मरे हुए चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि फंगस, ठीक है, एल्गी, एल्गाई, ये सब क्या है, ये सब मशरूम, ये सब क्या है, सैप्रोसाइटिक के एग्जाम्पल हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर रह के मूंग डाल देते हैं, ठीक ना, मूंग की दाल डलते हैं, छाती पे दाल डलना वही, ठीक ना, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। जैसे कि क्या होती है, कस्क्यूटा, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, पेड़ पौधों के ऊपर रहती है, पेड़, इसकी कोई जड़ नहीं होती है, ये पत्ती से, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, उन्हीं से जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो ग्लूकोज बनाती हैं, उन्हीं से ये जिंदा रहती हैं। ऐसे ही टिक्स होते हैं, लीच होती है, जू और जोंक, ये भी क्या करते हैं, जू हमारे सिर पे, लोगों के सिर पे होते हैं ना, हमारे मतलब सबके, आपके भी सिर पे होंगे, आपका कोई दोस्त होगा जिसके बालों से जू टपकते होंगे, ऐसे भी होंगे, ठीक ना, तो वही उन्हीं की बात कर रहा है। ये क्या करते हैं, उनके सिर से भोजन को प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन 2021 में, 2020 में, 2017 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेड सैप्रोसाइटिक, ऐसा सैप्रोसाइटिक का एग्जाम्पल कौन सा है, सैप्रोसाइटिक हमने अभी अभी आपको बताया था, एक मशरूम इज द आंसर। आगे देखेंगे, देखो, मैंगो ट्री, ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये ऑटोट्रोप्स का है। एमीबा, होलोजोइक, क्योंकि ये क्या करता है, इंटेक करता है भोजन को, पैरामीशियम भी इंटेक करता है, तो ये होलोजोइक के एग्जाम्पल है। तो बचा सिर्फ मशरूम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, इसमें से कौन सा है, कस्क्यूटा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा क्या होता है, दूसरा इंसानी समझ लो, इंसान के जैसा ही होता है, ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरो वगैरह, ये सब क्या है, पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, वाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है, इन्हीं जगह पे पाए जाते हैं। देखो, इनसे न्यूट्रिशन इसका 2023 में आया है, तो इसको देख लेना। क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई खाना आया, सबसे पहले क्या करते हैं, हाथों से दबोचते हैं कि जिससे कि कोई दूसरा ना ले ले। जब हाथों से दबोच लिया ना खूब अच्छी तरह से, फिर क्या करते हैं, वो खाते हैं उसे। पेट में रखने के बाद उसका न्यूट्रिशन होता है, ठीक ना, डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद जो बचता है वो सुबह निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं पता है सबको। तो वैसा ही सेम क्या करते हैं हमारे अमीबा भी करते हैं। अमीबा भी क्या करते हैं, इनके पास ये सीडोपोडिया होते हैं, इनके पैर वैसे तो नहीं होते हैं, इनका शेप इस टाइप का रहता है, लेकिन ये क्या करते हैं, जब इनको खाना दिखाई देता है तब ये, इन्हें भूख लगती है तब ये अपने पैर जैसे बना लेते हैं। इन्हें सीडोपोडिया कहते हैं, हिंदी में पादाप कहते हैं। इनके ये फाल्स लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, ठीक ना, वैसे होते नहीं है, ये बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा ये फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं। फिर ये जो फूड आता है, इनके ये खाली जगह इनमें बीच में बना लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, इसमें ये इनटेक किया, ठीक ना। पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन होता है, फिर इसमें इंटेक जब होने के बाद यहीं पे इसका डाइजेशन होता है,
फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन में क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगता है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, इनके जो मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी इनमें होते हैं, ठीक ना, जो भी होते हैं वो सब इनको क्या होते हैं, इनकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण, मतलब मिलना, इनमें इनके पूरी बॉडी में ये मिलने लगते हैं, और उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है वो एजिशन द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ऐसा ही सेम होता है इंसान में, वैसा ही पैरामीशियम में होता है, वैसा ही एमीबा में होता है, ठीक ना। न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, बोथ आर सेम। देखिए पढ़ते भी हैं एक बार, चलो पढ़ते हैं, ठीक ना। एमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय मतलब इसमें एक ही कोशिका से ये बना होता है। एमीबा सोज होलोजोइक, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। इट ईट्स स्मॉल फूड पार्टिकल्स, इट यूज्ड स्यूडोपोडिया के द्वारा ये करता है। और उसके बाद क्या होता है, अपने वैक्यूल में रख लेता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद जो भी वेस्ट पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक ना। देख लीजिए, अब ये हमारा है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये क्या है, पैरामीशियम। वैसे ये आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये उसके जैसा है जो कि आपके गाल पे कभी किसी ने मारा होगा। क्या कह रहे हैं सर, अरे नहीं भाई, ठीक ना, आपके नहीं तो आपके दोस्त के तो गाल पे मारा ही होगा। क्या, चप्पल के आकार का ये होता है। इसमें चारों तरफ से छोटे छोटे रूम जैसे होते हैं, इन्हें सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं ना, सिलिया कहते हैं। इसके देखिए ये फूड पार्टिकल सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आता है, इसे ओरल ग्लूब कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक ना, वैक्यूल बनाता है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, एजिशन होता है, ठीक ना, एजिशन। तो सेम प्रोसेस ये भी है, बिल्कुल सेम एमीबा जैसी है। बस इसमें क्या होता है, सिलिया करते हैं, उसमें हमारे स्यूडोपोडिया करता था, ठीक है ना। ये भी होलोजोइक का एग्जांपल है, ये भी यूनिसेलुलर है। ये भी क्या करते हैं, ये देखिए लिखा है इट्स सिलिया। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे से, ठीक ना, सेम है, ये भी कर लेना। अच्छा है, इनमें डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस देख लीजिए इनके, डिफरेंसेस बिटवीन एमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें क्या होता है, ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है, इंजेक्शन किसके द्वारा होता है, इनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, इनमें सिलिया के द्वारा होता है। पहला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगला है नो फिक्स्ड फीडिंग फिगर, इनका फिक्स्ड फिगर ही नहीं होता, ये तो जैसे ऐसे, ठीक ना, उल्टे सीधे हर तरीके के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता है। ये क्या देखिए लिखा है, फूड का मूवमेंट, फूड मूवमेंट देखो लिखा है, मूव्स टूवर्ड्स फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया। इसमें स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, इसमें किसके द्वारा होता है, सिलिया के द्वारा होता है। एक ही चीज़ को दो बार लिख दिया गया है, ठीक है, याद कर लेना, आता है, इम्पोर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में सीख चुके हैं, अब इंसानों के बारे में भी तो सीख लें, ठीक ना। जैसा इंसानों में होता है ऐसा ही सेम जानवरों में भी होता है। तो इंसानों का सीख लो या जानवरों का सीख लो, सेम प्रोसेस है। ये आपके सामने एक इंसान के बच्चे का फोटो है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है, खाना मुंह के द्वारा इंटेक होता है, उसके बाद ये दांत से छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, ठीक है ना। चलो इस तरह से समझाते हैं, देखो लिखे हैं। फिर क्या होते हैं, जिसमें जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो उसमें सलाइवा मिक्स करती हैं। फिर ये जो ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट द्वारा क्या होता है, ये आता है। उसके बाद स्टोमक में आता है, स्टोमक में आने के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर क्या होता है, ये एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पूरी इसमें प्रोसेस है, लेकिन इतनी नहीं है, बहुत है। वो कैसे होगी सारी की सारी अब हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मुंह, माउथ। माउथ क्या करता है, मुंह इंटेक करता है फूड को। उसके बाद टीथ होते हैं, च्युइंग करते हैं। टंग क्या होती है, इसको रोल करती है, ठीक ना, टेस्टिंग लाती है, और उसके बाद क्या करती है, इसे स्वेल करती है, यानी कि इसमें चिकना करती है।
जो किसके द्वारा होता है, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा होता है। सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होता है, इसमें एक स्टार्च होता है, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज, ये लिखा है, ठीक ना। एमाइलेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, जो हमने खाना खाया है स्टार्च, उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, एक एंजाइम एमाइलेज होता है जो कि मुंह में पाया जाता है। मुंह में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है, एस दैट एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन माउथ इज एमाइलेज। और किस में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में। ओके, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद किस में आता है, ओसोफेगस। ओसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेटिक मूवमेंट समझते हो, जैसा कि सांप चलता है। सांप कैसे चलता है, वो सॉरी केचुआ, अर्थवर्म, इस टाइप से ना, ऐसे रहता है ये। इसमें खाना आता है, इधर आया है, लग गया। अब ये क्या होती है, ये इनकी जो, ये एक फूड पाइप जैसी होती है, ठीक ना। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंस, यानी कि क्या करती है, सिकुड़ती है और ये फैलती है। तो क्या होता है, खाना जैसे कि ये पहले सिकुड़ेगी, यहाँ पे सिकुड़ेगी तो खाना वहाँ पे रुक जाएगा, फिर फैलेगी, खाना थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर फैलेगी, ठीक ना, फिर सिकुड़ेगी, इस तरह से रहता है। नहीं तो आज अगर ये फैले सिकुड़े ना, तो हमने खाना खाया एकदम से धम से नीचे आ जाए, जैसे ही खाना खाया तुरंत धम से नीचे आ जाए पेट में तुरंत, तो क्या होगा, एकदम से आवाज़ आएगी, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है ना हमारे अंदर। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, इसीलिए ये नहीं होता है। क्रमानुसंकुचन गति, हिंदी में कहते हैं क्रमानुसंकुचन, पेरिस्टेटिक मूवमेंट को। फिर इसके बाद क्या आता है, स्टोमच, पेट। पेट में ये जो खाना आया है, इसमें यहाँ पर इनकी जो हमारी, इनका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये इनका इंतजार करती हैं, जिसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस भी 3 भागों में डिवाइड होता है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो इसी HCl की वजह से होती है, ठीक ना। इस HCl को बचाने के लिए इसके चारों तरफ म्यूकस रहता है, और इसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम होता है, पेप्सिन, ठीक ना। क्या है, पेप्सिन। ये क्या करता है, एंजाइम को प्रोटीन्स में तोड़ता है। एंजाइम किस में टूटती है, प्रोटीन्स में। प्रोटीन किस में टूटते हैं, एमिनो एसिड में, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करोगे, पेप्सिन याद रखोगे, ये अच्छी है, याद रखना इसको, ठीक ना। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस किन से बना होता है, पेप्सिन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उसके बाद म्यूकस से। म्यूकस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो पेट के चारों तरफ रहती है एसिड से बचाने के लिए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, वो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन आता। नाम तो स्मॉल है लेकिन होती सबसे बड़ी है। ये देखिए, ये जो ग्यूं 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 है ना, ये वाली, यही आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका साइज लगभग 20 फीट से 23 फीट तक रहता है, ठीक है ना। और मीटर्स में बात करें तो 6 से 7 मीटर तक रहता है, बहुत बड़ी होती है। नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वास्तव में लॉन्ग होती है, ठीक ना। ऐसे होती क्यों 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 ऐसे करके, ठीक ना, इस तरह की रहती है ये। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, ये इसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसी खाने को, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इन सबको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। और जितने भी फैट होंगे वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, ध्यान रखना। और प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड में, जैसा कि हम बता चुके थे। इसमें बिली होती हैं, विली, ठीक है, उसमें सिलिया होती हैं, इसमें विली होती हैं। सिलिया किस में थी अभी, पैरामीशियम में, ठीक ना। इसमें क्या होती हैं, विली होती हैं। ये क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक ना। कहाँ पे होते हैं, देखो दिखाते हैं, अगर दिए होंगे इसी के अंदर होते हैं, ठीक ना। दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बनाया नहीं मैंने। अगला देखिए, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इस पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जो कि हमने नीचे डिस्कस किया है, ठीक ना। नीचे डिस्कस अभी हम उसको करेंगे भी, देखिए इसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। और इसके बाद देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लगता है पेज कट हो गया।
एक और होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक ना, वो यहाँ से कट हो गया है, पेज कट हुआ है, हाँ कट हो गया है, चलो उसको हम बताते हैं। अगला देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, फिर इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसमें क्या होता है देखिए बता देते हैं। क्या होता है, इसका साइज लगभग 1.5 मीटर तक होता है, लगभग 5 फीट तक होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये इसमें कन्वर्ट घूमते 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 क्या होता है, ये ट्रिप्सिन, ठीक ना, द्वारा ट्रिप्सिन है इसमें, और उसके बाद HCl और भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ये पचता है, और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं सबको ये इंटैक्ट करने के बाद ये एनस द्वारा निकल जाता है। एनस कहो, ठीक ना, एनस द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन नहीं दिया है, थोड़ा कम हो गया है, ठीक ना, इसमें बाइल जूस भी रहता है जो लिवर में पाया जाता है, वो सब रहता है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, बता दिया है, लिख लेना, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में और 20 में और 22 में आया हुआ है कि आप इनके सबके क्या बताओ, रोल बताओ कि इसकी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या इसका रोल रहता है, किसका किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है जिसमें पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज होता है, जो फूड होता है उसको एसिडिक करना होता है। पेप्सिन क्या करता है, ये तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक ना, और उसके बाद जो हमारा म्यूकस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच को, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक का और भी क्या काम होता है, सीक्रेट देखो क्रिएट एसिडिक मीडियम, ठीक ना, फॉर द एंजाइम्स, और क्या करता है, ये किल करता है बैक्टीरियाज को और जर्म्स को, ये भी इसका काम है। अगला है बाइल जूस, वैसे यहाँ से ये देखिए लिखा है, कट हो गया है थोड़ा, कोई बात नहीं है, फिर भी हमने समझा दिया। बाइल जूस क्या करता है, ये मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच एल्कलीज, ये क्या करता है इसको, ठीक ना, कैसा करता है, मिक्स एसिडिक फूड करता है, उसके बाद क्या करता है, फ्रॉम द स्टोमच एल्कलीन इमल्सिफिकेशन करता है, इसका वैसीकरण करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड का, फैट्स का, और किसमें करता है, इनटू ग्लूवल्स में करता है। देखिए अगले पेप्सिन है, पेप्सिन ऊपर हम समझा ही चुके हैं, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम, ये देखो ये लिखा है, किधर गया, ये रहा, पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, प्रोटीन में। अगला देखिए, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में क्या होता है, यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी पत्तियों को खाते हैं, पेड़ पौधों की ज़्यादातर, तो ये क्या होते हैं, पत्तियों में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पचाने के लिए मेहनत ज़्यादा होती है, लगती है, इसीलिए क्या होती है, इसमें लॉन्ग इंटेस्टाइन पाई जाती है। कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी होते हैं वो मीट खाते हैं, तो इसीलिए मीट पचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। अगर कोई पूछ ले तो ये भी बता देना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज completed, वन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर रिस्पेक्टिवल फाइनली इनटू कन्वर्ट, यानी कि किस में कन्वर्ट होता है, देखो जो प्रोटीन होती हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगी, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। जो सा ऑप्शन हो लगा दो आंसर, बी इज करेक्ट, अभी अभी मैंने ऊपर बताया भी था। लिखा है विच एंजाइम इज सीक्रेट इन द माउथ, माउथ में कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। विलीज, विली क्या होती हैं, विली क्या होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया था किसमें होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक ना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, दे सप्लाई द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, किस चीज़ की करते हैं, थ्रू विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज सप्लाइड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या करती है, बॉडी को उसको सप्लाई करती हैं फूड को। आगे देखते हैं, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फूड इज फ्लूइड, यानी कि और माउथ कैविटी, यानी कि हम जो हमारे मुंह में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, पता है, एमाइलेज, ठीक। एंजाइम होता है किससे निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये भी अपने आपको
बता दिया है। आगे क्या करें, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द साइलाइवा। साइलाइवा है तो स्टार्च होगा, स्टार्च होगा तो मैंने आपको अभी भी ऊपर एक बताया था कि अगर इसकी स्टार्च क्रिया कर दी, किसमें बताया था, टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फॉर द सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बताया था कि अगर स्टार्च होगा तो क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर कर देगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अगर हमारा स्टार्च है तो क्या करेगा, ब्लू ब्लैक करेगा, अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से, ठीक ना। तो वही है यहाँ पे, देख लीजिए, देखिए स्टार्च प्लस सलाइवा, अगर ये ब्रेक डाउन, ठीक ना, नो कलर चेंज, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है स्टार्च नॉट प्रेजेंट, स्टार्च तो है ही नहीं। और अगर इसका कलर चेंज हो गया, कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, तब क्या है, स्टार्च इसमें है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, लोग कहते हैं कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ये रेस्पायरेशन होता है, नहीं भाई। रेस्पायरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जो वो खाना हमने खाया, उस खाने से एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी, जिस प्रोसेस द्वारा मिलती है उसी को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ओके ना। अब इसमें जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेना, और रेस्पायरेशन, दोनों में अंतर होता है, दोनों के अंतर वैसे आते नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी जान लीजिए। जो ब्रीथिंग होती है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि सांस हमने ली और सांस छोड़ दी। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, रेस्पायरेशन, ये किस में होता है, एटीपी। एटीपी देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एटीपी, ठीक ना। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज द क्वाइन ऑफ एनर्जी। एटीपी क्या कहते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट में ये आ जाता है, ठीक ना। ऐसे ही एक और होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, उसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी ध्यान रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ब्रीथिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ द इनहेल एंड एक्सहेल द एयर, यानी कि हवा को सांस ले अंदर लेना और छोड़ना, ये क्या है भाई, ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। अगला ब्रीथिंग में नो एनर्जी रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में पाई जाती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में पाई जाती है। हैपन्स इन लंग्स, ये लंग्स में होता है, ये सेल्स में होता है। आगे देखेंगे, जो हमने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट उसमें एमाइलेज की उपस्थिति में क्या कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यही ग्लूकोज अब क्या करता है, 3 भागों में टूटता है। पहले क्या, देखो पहले क्या करता है, ये इन साइटोप्लाज्म जो सेल्स में पाया जाता है, 2024 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, 2024 में भी आए हैं, 20 में भी आए हैं, कई बार आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड, यानी कि 6 वाले कार्बन से 3 वाले कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होती है, यहाँ पर 2-3 कंडीशंस होती हैं। पहले पहले कौन सी होती है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको मैंने इससे पिछले चैप्टर में, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CHO हो, अगर इसको हम कभी भी कंब्यूजन इसका करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, यानी कि इसका अगर हम कभी भी दहन करते हैं, जलाते हैं, तब हमारा CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी ही निकलेगी, ये मैंने आपको बताया था। तो सेम प्रोसेस के साथ यहाँ भी वही फंक्शन होगा। देख लीजिए, जो पायरुविक एसिड होता है, इसमें भी क्या होता है, CHO, यही 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तब ये क्या होता है, जब एसिड यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसमें किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसीलिए यह क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक तो समझते हो ना। एक कंडीशन होती है लैक ऑफ द
लैक, यहाँ पे एब्सेंस लिखा था, यहाँ पे लैक होगा, LACK, क्या होगा, LACK, लैक। देखिए क्या होगा, लैक, LACK, लैक। ठीक है ना, लैक ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो। अगर ऑक्सीजन की कमी है तब क्या होता है वो भी हम बता दें, तब ये लैक्टिक एसिड में टूटता है। और ये अगर ऑक्सीजन की कमी कब होती है वो भी हम बताएं, जब हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, जैसे कि बहुत स्पीड में भाग लिए या एकदम से काम कर लिया, तब क्या होता है, हमें जब काम ज़्यादा पड़ता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, हम कम ले पाते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, तो सांस सही से नहीं ले पाते, ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं आ पाती है, तब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। तो तब क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। ये कब होता है, जब हम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हमें मिलती इतनी नहीं है। सांस तो हम लिमिट में ले पाते हैं, जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक ना, तब किस में कन्वर्ट होता है, ये लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ये याद रखना, ये मसल्स में होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब समझते हो, ऐठन टाइप की हो जाती है। कब होती है, जब हम तेज से भाग लें एकदम से, तो क्या होता है, ऐठन टाइप की हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तब लैक्टिक एसिड की जरूरत होती है। अगला देखिए, अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है तब किसमें, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज़ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी। अगर गैस पूछ ले तो एक ही गैस बनी है हर कंडीशन में, तीनों में। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ना, कौन सी बनी है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, एक ही गैस बन रही है। एनर्जी तीनों में निकल रही है। एक में हमारा मेन क्या बना है, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। दूसरे में लैक्टिक एसिड, तीसरे में वाटर। ठीक, ये हमारी पूरी फंक्शन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आता है, बहुत बार आया। अगला देखो, रेस्पायरेशन, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हमने सांस ली जिसमें ऑक्सीजन खूब ज़्यादा हो और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में है तो उसे एरोबिक वायवीय, और अगर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है तो उसे एवोरेबिक, ठीक ना, कहते हैं। देखिए, एनारोबिक और एरोबिक कहते हैं, वायवीय और अवायवीय। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म में सभी हो रही हैं, तो ये भी क्या, साइटोप्लाज्म का ही हो रहा है। अगला देखिए, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है, दो ही चीज़ें बन रही हैं। इसमें क्या होता है, अल्कोहल बन रहा है और लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एनर्जी तीनों में रिलीज होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इनकी तो, और इनमें थोड़ी कम होती है। ठीक है, देखो ये, देखो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी और इसमें एनर्जी थोड़ी कम कम रहती है। अगला देखो, एक क्वेश्चन है जो कि 2024 में, 22 में, 20 में आया हुआ है कि क्रैम्प्स के दौरान कौन सी चीज़ें बनती हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। देखो, विच गैस इज द रिलीज ड्यूरिंग द एनएरोबिक, एनएरोबिक के द्वारा कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ही निकलती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। अगला देखो, रेस्पायरेशन पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको भी देखो याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं बनते, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो सांस होती है नॉस्ट्रिल्स में जाती है, ठीक ना, यही नाक के जो छिद्र होते हैं इनमें जाती है। उसके बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद जाती है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद आती है एपिग्लोटिस में, ठीक ना। फिर उसके बाद लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में आती है। उसके बाद ये देखो, फेरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक ना, लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं, ये वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कंठ होता है ना हमारा, उठा सा रहता है, वही लैरिंग्स होता है। उसके बाद धीरे धीरे
नीचे आती है। ये आपके देखो, ये जो पॉइंट है देखो, ये ये वाला, ठीक ना, ये क्या होता है, हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया के बाद ये आती है, ट्रैकिया यहीं से दो में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकल्स कहते हैं, ठीक ना। इधर है तो राइट साइड में है तो राइट ब्रोंकल्स, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ब्रोंकल्स कहते हैं। फिर इस ये ब्रोंकल्स है, ये हमारी कई सारी ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ब्रोंकाइल्स हैं, इन्हीं के अंदर एल्वेली होते हैं। एल्वेली से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि 2024-22-20 में भी आया हुआ है, ये भी डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, ये पूरी फंक्शन किसका है, हमारा लंग्स की सब चीज़ें दी गई हैं, सब लिखा हुआ है, बता दिया है। और लंग्स क्या करते हैं कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हमने सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आती भी है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ले लेता है और ब्लड में मिक्स कर देता है। ये लंग्स का काम होता है। रेप्स पसलियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, इसको स्ट्रक्चर देती हैं पूरी, ठीक ना। उसके बाद ये इसमें मसल्स भी होती हैं। इसका ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम मतलब इसके ठीक नीचे होता है, देखो यहाँ पे बताते हैं, ये इसके नीचे होता है यहाँ पे। अगला देखो, एल्वेलीज क्या होती हैं। एल्वेलीज देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। ये देखो, ये इनकी सबके फंक्शंस लिखे हुए हैं रेस्पिरेटरी के, याद कर लेना, ठीक ना, आएंगे, याद तो आपको करने ही करने हैं। अगला देखिए, एल्वेली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर इफेंशियल एक्सचेंज ऑफ द गैसियस। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका क्या करते हैं, एक्सचेंज करती हैं। अब देखो इनका क्या मुख्य, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलीज डिफ्यूजन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ये किसके द्वारा होता है, ब्लड कैपिलरीज द्वारा होता है ये एल्वेली। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके, एल्वेली द्वारा होता है, ओके ना। अगला देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ये दिन में भी सांस लेते हैं, रात में भी लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस ऐसी होती है जो कि पेड़ पौधों में सिर्फ दिन में होती है, रात में ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। रात में क्या करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इंटेक एंड रिलीज करते हैं। देखो दिन में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है, इसलिए तो कर सकते हैं। रेस्पिरेशन दोनों टाइम पे होता है। और क्या करते हैं, रेस्पिरेट किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और क्लोरोफिल से और सनलाइट से क्या करते हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर देते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, क्योंकि जो ली है वो तो छोड़नी है, ठीक ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस इस रिएक्शन में नहीं होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं रात में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं छोड़ सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे लिए जहर का काम करती है, अगर ज़्यादा मात्रा में ले ली जाए तो कभी कभी मौत भी हो सकती है, लोग पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेशन इज नॉट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो वो कौन सा है, देखो दिन में क्या करते हैं, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एकर्स लीव्स ड्यूरिंग द डे, डे में दोनों चीज़ें होती हैं। अगला हमारा ब्लड है, ब्लड क्या होता है, एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक ना, फ्लूइड टाइप का होता है, जो संयोजी ऊतक होता है। यानी कि ये क्या होता है, ब्लड आपको सबको पता है, आपकी पार्टनर आपका पीती ही रहती हैं, तभी एक दूसरे से आप कैसे हैं, कनेक्ट हैं। पार्टनर आपकी पीती होंगी, होंगी आपके बगल वाले ही क्लास में होंगी, नहीं तो आपकी क्लास में बगल में बैठती होंगी। इनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड टाइप का। जो सॉलिड होता है वो भी तीन भागों में डिवाइड होता है, कौन सा, आरबीसी, ठीक ना, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। और जो लिक्विड टाइप का होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं हम। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहें, कैपिलुकस, और ये क्या कहते हैं, कॉर्पुलस कहते हैं, ठीक ना। और ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं,
अब ये क्या करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यही हमारी एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं हमारे शरीर में। और जो आरबीसी होते हैं, इन ये जो लाल रंग की होती हैं, लाल रंग की होती हैं, ये होती हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ये लिखा ना HB, ये हीमोग्लोबिन की वजह से कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं। ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड टाइप का होता है, ये भी ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है ना, ब्लड के अंदर ही होता है। लगभग कितना होता है इसमें, 90% वाटर होता है और 10% अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन है, एल्यूमिन है, ग्लूबिन है, ठीक ना, और मिनरल्स भी आते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फ। यहाँ से याद करो चाहे यहाँ से याद करो, बहुत अच्छा है आया हुआ है। लिम्फ क्या होता है, जब आपने देखा होगा कभी भी आपके चोट लग गई होगी तो खून निकलता है, कभी कभी क्या होता है, हल्का पीला पानी निकलता है। ठीक ना, अरे पीला पानी आई, कहीं और समझ गए क्या, पीला पानी निकलता है तो वो, ठीक ना, वो क्या होता है, हमारा लिम्फ होता है। ये जब कभी कोई जल जाता है तो फफोके पड़ जाते हैं, उसके अंदर जो पानी भर जाता है वो यही होता है लिम्फ। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है ना। इसका देखो क्या होता है, ये सम कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ये क्या कर, पहले इसका बता दें, ये क्या करता है हमारे, ये कलरफुल, ठीक ना, हल्का सा कलरलेस, वैसे बहुत हल्का येलो कलर का, तो बहुत कम येलो कलर का होता है ये प्रोटीन। और प्रोटीन इसमें बहुत कम मात्रा में होता है खून के अंदर, ये भी खून, ठीक ना, इनमें होता खून में ही है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक ना। लिम्फ फ्लोज इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज विच ज्वाइन टू फ्रॉम लार्ज लिम्फ वेसल्स, ये क्या करता है, लाइफ विच ज्वाइन, यानी कि क्या करता है, जुड़ता है, कैसे, लार्ज लिम्फ वेसल से जुड़ता चला जाता है। आगे देखिए, दीज वेसल फाइनली मर्ज इनटू द लार्ज वेन्स, यानी कि ये क्या करता है, लार्ज वेन से जुड़ता चला जाता है। आगे देखिए फंक्शन इसके क्या 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 होते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स का, कि उसके अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। आगे देखिए, लिम्फ कंटेंट्स लिम्फोसाइट्स दैट हेल्प्स डिपेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से ही हमें बचाता है। ये थे इसके कार्य, फंक्शन, और आते हैं, याद कर लेना, कई बार आए भी हुए हैं। 2023 22 में, 23 में और 24 में आया हुआ है, तो समझ लो आ भी सकता है। अगला देखिए, ट्रांसपायरेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक ना, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसे ही हमारे शरीर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन है, ब्लड है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यही जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देखो लिखा है, ठीक ना, ये पढ़ लेना। इसमें ये किसके द्वारा होता है, ये हार्ट द्वारा होता है, और ये हार्ट हार्ट करता है, किसके द्वारा करता है, आर्टरीज और वेन्स के द्वारा करता है। ठीक ना, और ब्लड भी इसका एग्जाम्पल रहता है, ब्लड एंड लिवर। अगर कोई पूछ ले, सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, आयोटा होती है। सबसे बड़ी वेन क्या होती है, वेन कैप होती है। ये आपका एक हमारा लंग का ही स्ट्रक्चर है, सॉरी सॉरी सॉरी, किसका है, ये लंग्स हैं, और ये हमारा हार्ट है, किसका है, हार्ट का, दिल का। आप लोगों ने दिल इस तरह से देखा होगा, इस तरह का दिल नहीं होता है, दिल ऐसा होता है। ठीक ना, जैसा कि आपके इसमें हमने बनाया नहीं है वो, ठीक ना, वैसे आपको पता है, बनाया नहीं हमने क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें इसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है उसको हमने बना लिया। देखो, हम लोगों ने सांस ली, मुंह के द्वारा क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, वो सांस कहाँ से आई, ट्रेकिया के क्या सबसे होते हुए हमारी लंग्स में आ गई, लंग्स तक का हम ऊपर सीख चुके हैं। अब इसमें ऑक्सीजन भी होती है, तो ये लंग्स क्या करते, जो ऑक्सीजन होती है ना, लंग्स इस एयर को क्या करते हैं, लंग्स इसी ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करते हैं। तो ब्लड में जब ये मिक्स हो जाता है तभी इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये इसको भेजता है किसके पास, हार्ट के पास। ऑक्सीजनेटेड याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, इसने ब्लड के पास भेजा यहाँ से यहाँ तक, ये
भेजा। यहाँ से आने के बाद ये ब्लड आया, ये फिर नीचे इसी से, ठीक ना, जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन इससे निकाल ली जाती है। जब ऑक्सीजन इससे निकाल ली जाती है, ऑक्सीजन क्या होती है इससे निकाल दी जाती है, तब इसे यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, तब इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है तब इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये इसके द्वारा क्या होता है पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है ब्लड की, और पहले पता है पूरे शरीर में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो पूरे शरीर में क्या होता है ये पहुंचा दिया जाता है। जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है उन्हें अल्ट्रीज कहते हैं। किस क्या कहते हैं, अल्ट्रीज कहते हैं, जिसके द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है। ठीक, किससे, हार्ट से पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पहुंचाया जाता है उसे आर्टरीज कहते हैं। फिर यही आर्टरीज पूरे शरीर से पहुंचाती हैं ब्लड को। उसके बाद क्या करती हैं, ब्लड पहुंचाया, अब ब्लड में इसमें क्या है, ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें कार्बन डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलेगी भी, शरीर से क्या होगी, बाहर निकलेगी भी। और शरीर से बाहर निकालने के लिए हार्ट में जो हमारा लंग्स होता है, इसके पास इतनी ताकत होती नहीं है। ये क्या करता है, इतनी ताकत इसमें तो है नहीं, तो यही क्या करते हैं, इसके जो हमारे ऑर्गन होते हैं ये लाते हैं सबसे पहले हार्ट के पास। हार्ट के पास लाए, हार्ट क्या करता है, लाए है, ये कैसा लाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाए है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा राइट एट्रियम में, और उसके बाद क्या होता है, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही जो हमारा हार्ट है इसको निकाल के ये किस में भेज देता है, लंग्स के पास। और लंग्स इसी डीऑक्सीजनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शरीर से बाहर निकाल देती है। ये थी हमारी पूरी प्रोसेस। ठीक, अब इसको हम दोबारा से एक बार देखते हैं, एक बार डिटेल में धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या, कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आए यहाँ से आया, यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर गया, ये हार्ट से दूर जा रहा, तब ये क्या है, आर्टरीज हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट ये हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट ये हैं, दो चीज़ें हैं, तो ये दोनों आर्टरीज हैं, क्या है, आर्टरीज हैं। ठीक है, आगे वेन्स क्या करती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट्स की तरफ लाती हैं, ये वेन्स हैं, हार्ट्स की तरफ ये वेन्स हैं, हार्ट की तरफ लाइन। ठीक, ध्यान रखना, ये क्या कर रही हैं, हार्ट की तरफ ला रही हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। ठीक, क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। वेन्स क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे गलत लिखा है बुक में, ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड बुक में गलत लिखा है। ठीक है, तो मैंने भी लिख दिया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, सही कर लेना से, बुक में गलत लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये देखो आर्टरीज क्या करती हैं, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, लेकिन एक हमारी जो है वो ये वाली है आर्टरीज, ये भी है, लेकिन इसमें कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इनको हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये क्या है, आर्टरीज से अलग काम कर रही हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, यहाँ पे डी लिखा है, ऑक्सीजनेटेड है, ठीक ना, डी काट देते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है यहाँ पे। तो ये क्या करती हैं, यानी कि देखो हमारा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ये कैसे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अल्ट्रीज क्या कहती हैं, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया है पल्मोनरी अल्ट्रीज। अब देखो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स
वेन्स क्या करती हैं? वेन्स हमारी देखो जो है टुवर्ड द हार्ट, हार्ट की ओर आती हैं, ये रही। लेकिन इनमें कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन कुछ हमारी जो वेन्स हैं, ये वाली, ठीक ना, जिसको हमने अभी कम किया, ये वाली, ये कैसी हैं? हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, तो इसीलिए ये अपवाद है वेन्स का, तो इनका नाम दे दिया गया है पल्मोनरी वेन्स। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले अल्ट्रीज क्या करती हैं, अल्ट्रीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, ठीक है, टुवार्ड्स द फ्रॉम द हार्ट्स। और वेन्स क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं किसके? ठीक ना, टुवर्ड्स द हार्ट, ये टुवर्ड्स द हार्ट। और जो अल्ट्रीज होती हैं वो फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसमें से दोनों में अपवाद होता है, कौन सा? पल्मोनरी अल्ट्रीज और पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक ना। ये आपकी पूरी फंक्शन है, लिख लेना, याद कर लेना। और एक चीज़ बता दे, जब ये आता है तो देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा? सर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड यानी कि क्या है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, तो ये दो भागों में, ठीक। यहाँ से क्या करते हैं? देखो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो आप कि इधर से आ रही हैं, इधर से जा रही हैं, तो ये भी इधर से, तो ये चार भागों में होता है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये चार भागों में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो इनके नाम भी दे दिए गए हैं। एक बार देखो क्या है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसीलिए लेफ्ट अट्रियम, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट अट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट, राइट साइड में तो राइट, ओके ना, इस तरह से रहता है। यहाँ पे ये अल्ट्रीज और वेन्स के कुछ फंक्शंस लिखे हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, अल्ट्रीज क्या होती हैं? ये अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन हाई प्रेशर के साथ आती हैं, हाई प्रेशर के साथ आती हैं, तो इसीलिए इनमें कोई वाल्व नहीं होता है। वेन्स क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में आती हैं, कहाँ से? ये टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर आती हैं, हार्ट की ओर आती हैं, तो हार्ट यानी कि थोड़ी स्पीड कम होनी चाहिए, नहीं तो हार्ट क्या होगा? फट सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसमें बाल्ब भी लगे होते हैं, जिससे कि जितना हार्ट को चाहिए उतना ही वो लेगा, धीरे धीरे से लेता है। और इसमें प्रेशर कैसा होता है? लो रहता है। अब हार्ट से बाहर की, यानी कि जब हम हार्ट दिल से बाहर की तरफ चीज़ें जाती हैं, हाई प्रेशर के साथ जाती हैं, तो कैसी होती है? थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। लेकिन ये हार्ट की ओर आती हैं तो ये पतली होती हैं, थिन होती हैं, और कैसी होती है? फाइब्रस टाइप की होती हैं, ठीक है। इनमें बाल भी उपस्थित होता है, ऐसी कैपिलरीज हैं, इनको भी देख लेना, अच्छी हैं। आते हैं अल्ट्रीज और वेन्स में, अल्ट्रीज और वेन्स में खाली डिफरेंसेस आते हैं, बाकी एक तो तीन याद कर लेना बस, वैसे तीन से ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये देखो हमारे जैसे कि वेस्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरिन, यूरिन क्या होता है? एक वेस्ट ही है, वैसे वेस्ट तो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ना निकले तो लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें चार चीज़ें, चार जो फंक्शन होते हैं मुख्य रूप से उत्तरदायी रहते हैं। पहला हमारा किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी जो कि दो होती हैं, वेन टाइप में, जो हमारी वीन सेम के आकार की हैं, ठीक ना, ये दो होती हैं। और यूटेरस क्या होता है? यही हमारी जो पाइप टाइप की ये जो आ रही हैं, ये हमारी यूटेरस होती हैं। और यूनरी ब्लैडर में क्या होता है? इसमें यूरिन आके इकट्ठी हो जाती है, और जब भी कभी भी हमें बाथरूम करनी होती है तो यूरेथ्रा द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इनके फंक्शंस ये भी लिखे हैं, और इसके फंक्शंस हमने दोनों के ये भी लिखे हैं, यहाँ से याद कर लेना, चाहे वहाँ से याद कर लेना, आप जहाँ से चाहो वहाँ से याद कर लेना। अगला देखो, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तीन प्रोसेस द्वारा होता है। सबसे पहली है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन।
इनके द्वारा होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर, नाम से ही पता चल रहा है फिल्टर। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, एमिनो एसिड्स हैं, इन सब का क्या होता है, फिल्टर होता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन्हीं चीज़ों का दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसी को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिक्रीशन का मतलब होता है ये सिक्रीट इनमें से, जैसे कि यूरिया है, एक्स्ट्रा वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, सिक्रीट होते हैं किसके, यूटेरस द्वारा, तो इसी को क्या कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। अब हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये अच्छा है। इनमें जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस पूछे भी जाते हैं, लिखे भी हैं, क्या होते हैं। अब आपको पता है पेड़ पौधों में जब आप पानी लगाने गए, आपने लिया जड़ों में पानी डाल दिया, ठीक, जड़ों में आपने पानी डाला, अब जड़ों से जो पानी होगा ना, वो क्या होगा, धीरे 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 रस रस के पत्तियों में, मतलब पूरे, सबसे पहले तने में, तने से टहनियों में, फिर उसके बाद पूरी पत्तियों में, पूरे पेड़ में पहुंच जाता है। ये पहुंचाने वाले पता कौन होते हैं, ये होते हैं जाइलम। और एक, अब फिर उसके बाद जब वाटर वहाँ पे पहुँच गया, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एटमॉस्फेयर से ले ली, सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता ही है, उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड बना लिया। अब उन्होंने फूड बनाया, अब वो फूड उन्हें पूरे पेड़ में पहुंचाना भी होगा, तो जो पहुंचाने का काम करते हैं वो करते हैं हमारे फ्लोएम। कौन करते हैं, फ्लोएम, ठीक है ना, कौन करते हैं, फ्लोएम। अगला देखो, एक लिखा भी है, कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करते हैं, कैरीज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है भाई, हमारा ग्लूकोज जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इन द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे पहुंचाते हैं। इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। अब ज़मीन से ऊपर तक पानी में एनर्जी क्या ज़रूरत है, यानी कि ज़मीन से पानी उन्होंने ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाना है, इसमें एनर्जी की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तब ऊर्जा भी चाहिए होती है, और ऊर्जा एनर्जी रिलीज भी होती है, जो किसके फॉर्म में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी जमीन में ज़्यादा पानी आपने लगा दिया, बरसात भी हो गई, या पानी ज़्यादा लगा दिया, धूप ना निकली, तब क्या होता है, धूप अगर निकली भी तो कम निकली, ठीक ना, पानी ज़्यादा है, तब ये पानी क्या होता है, इस पेड़ से बाहर की तरफ निकलेगा, किसके द्वारा निकलता है, वेपर के रूप में निकलता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस द्वारा ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है जिससे कि हमारा जो पेड़ का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे, यानी कि नियंत्रित रहे, और एब्जॉर्प्शन ऑफ द मूवमेंट, देखो, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बाई क्रिएटिंग पुल्स, यानी कि क्या क्या करते हैं, पुल करते हैं, एक दूसरे को धक्का भी देते हैं, चीज़ें देखो, जैसे कि मिनरल्स है, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, चीज़ें मिलाते हैं सबसे, ठीक ना, तो ये क्या करते हैं, जो भी इनमें वाटर एक्सेस मात्रा में होता है, इसको सबको क्या कहते थे, ये रिलीज कर देते हैं, ठीक ना, रिलीज कर देते हैं, अगर एक्सेस है तो, ज़्यादा है तो, नहीं है तो वो रहने देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। अगला देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्रीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो जैसे कि यही रहा, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट स्टोमेटा द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा द्वारा होता है, एक्सेस वाटर होता है वो किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन, अभी अभी मैंने सीखा है,
सेटिंग ऑफ द ओल्ड लीव्स, जो ओल्ड लीव होती है उनका क्या होता है, सेटिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम वेस्टेज सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ये क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, वेस्ट पदार्थों को सीक्रेट भी करते हैं, ठीक ना। ये था पूरा चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर में कुछ भी समझ में आया है, 10% भी समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसको दोबारा से पूरा आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।